हेलो फ्रेंड्स, वंस वेलकम बैक। दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जिसके चलते हुए मुझे आपकी क्लास को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस, बट हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और कहानी हमारी चल रही थी जो एक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैं आपको बता चुका था। और इसमें हम बात कर रहे थे प्ले की, कि ये जो एक्ट थर्ड है इसमें एक प्ले आता है दोस्तों जिसका नाम है मर्डर ऑफ गोंजागो। जो ये मर्डर ऑफ गोंजागो है, ठीक है ना, मर्डर ऑफ गोंजागो जिसको हम माउस ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, माउस ट्रैप, द मर्डर ऑफ गोंजागो, ये प्ले, इसमें प्ले इन प्ले किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्ले में प्ले आता है, तो योर आंसर विल बी प्ले हैमलेट। आपका आंसर होगा हैमलेट में। तो हैमलेट प्ले में ये प्ले आता है। और इसमें इस प्ले का कारण क्या है? इस प्ले का कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि प्रिंस हैमलेट जो है वो इस बात को लेकर डाउट में है कि ये जो घोस्ट है, कि क्या ये सही कह रहा है, क्या घोस्ट की बातों पर मुझे विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसी उहू पुहू में वो जो बात है उसके दिमाग में चलती रहती हैं, हैमलेट के दिमाग में, प्रिंस हैमलेट के दिमाग में, कि वो क्या करे क्या ना करे। तो ये डिसाइड वो करता है कि वो यहां पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन को कैच करेगा, उनका जो एक जेस्चर में जो बदलाव आएगा उसको वो देखेगा। और अगर वास्तव में इस नाटक को देखकर उन पर कोई रिएक्ट होता है, ठीक है, और उन पर कोई फर्क पड़ता है, तो वास्तव में ये समझ जाएगा, तो ये समझ जाएगा कि इन्होंने ही ये काम किया है। तो इस बात की गहराई को जानने के लिए, इस बात की सच्चाई को जानने के लिए कि वास्तव में भूत ने ऐसा किया या फिर भूत के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जो घोस्ट है मतलब जो उसके फादर हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, उस चीज को जानने के लिए ये प्ले इन प्ले किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है मर्डर ऑफ गोंजागो। इस प्ले को यहां पर जो है एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हैमलेट के द्वारा इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहां पर हैमलेट जो है वो इसी चीज को जानना चाहता है, इसी चीज को देखना चाहता है कि वास्तव में कि क्या वो इस एक्टिविटी में, क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट है या नहीं है। तो इस चीज को देखना चाहता है। अब क्या होता है कि जो ये क्लॉडियस है, जब ये प्ले चल रहा होता है, ठीक है ना, जब ये प्ले चल रहा होता है तो क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस इस बात को देखकर, इस दृश्य को देखकर वो घबरा जाता है। और यहां तक कि जो गर्ट्यूड है वो तो चीख पड़ती है और वो दोनों के दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। क्लॉडियस जाता है, फिर ये गर्ट्यूड जाती है। और क्लॉडियस जब ये गर्ट्यूड जा रही होती है तो हैमलेट जो है, प्रिंस हैमलेट, उनके पीछे पीछे जाता है और वो गर्ट्यूड को देखता है। प्रिंस हैमलेट जो है गर्ट्यूड को देखता है कि गर्ट्यूड जो है वो अपने बेड के पास में को है। और वो जो गर्ट्यूड होती है वो उस गर्ट्यूड को क्या करना चाहता है? गर्ट्यूड को यहां पर एक तरह से धक्का देता है। गर्ट्यूड को धक्का देता है। जब वो गर्ट्यूड को धक्का देता है, ठीक है ना, जब वो गर्ट्यूड को धक्का देता है तो उस समय जो गर्ट्यूड है वो हैमलेट से कुछ चीज बोलती है, ठीक है ना। हैमलेट से ये बात कहती है कि बेटा मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मां हूं। और दोस्तों, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि हैमलेट उस समय क्या कहता है, हैमलेट ये कहता है कि तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरे चाचा की पत्नी हो, तुम मेरे अंकल की वाइफ हो, तुम मेरी मां नहीं हो। और वो इस बात को कहता है, लेकिन हैमलेट जो है वो गर्ट्यूड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है ना, गर्ट्यूड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जो हैमलेट है। क्यों नहीं पहुंचाता? कारण ये था कि उसने अपने फादर के जो घोस्ट था उसको वादा किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा क्लॉडियस को तो मार डालना है लेकिन गर्ट्यूड को कुछ मत कहना, ठीक है ना, गर्ट्यूड को कुछ मत कहना। और उसको क्यों? क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करता है। तो यहां पर वो ये बात जो है वो उससे कहता है कि क्लॉडियस को तो मार देना लेकिन गर्ट्यूड को कुछ मत कहना, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो इस वजह से जो है प्रिंस हैमलेट गर्ट्यूड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, गर्ट्यूड को कुछ भी नहीं कहता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहां पर वो देखता है, जब वो वहां पर जा रहा होता है तो वहां देखता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ था और उसके पैरों के निशान उसको दिखाई पड़ते हैं। तो वो उस पर प्रहार कर देता है, पर्दे के पीछे से वो उसको स्टैब कर देता है। और दोस्तों, ये जो बाय मिस्टेकली ये जो एक वो हुआ, स्टैब हुआ, ये मिस्टेकनली किसको मार दिया गया? ये मार दिया गया पोलोनियस को।
पोलोनियस पर्दे के पीछे खड़ा था। पोलोनियस एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत से लोग होते हैं ना जो मतलब दूसरों की बातों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और तभी तो हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये उसी प्रकार का एक व्यक्ति था पोलोनियस जो है। पोलोनियस चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा था, सुन रहा था कि उस पर्दे के पीछे से वो देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अचानक से हैमलेट आता है और हैमलेट उसको स्टैब कर देता है। और हैमलेट जब उसको स्टैब कर देता है तो वो पोलोनियस होता है। पोलोनियस की यहाँ पर एक तरह से हत्या हो जाती है, ठीक है ना। पोलोनियस की हत्या हो जाती है। और यहां पर हैमलेट जो है, एक बात और हमें देखने को मिलती है, हैमलेट यहां पर पोलोनियस की जो मृत्यु होती है, पोलोनियस की जो ये मृत्यु होती है उसका एक तरह से मोक भी करता है। पागलपन में मतलब इस तरह से दिखाता है कि वो अभी भी वो पागल है, और उसकी बॉडी को जो होता है, पोलोनियस की बॉडी का वो मजाक बनाता हुआ प्रतीत होता है, जो यहां पर प्रिंस हैमलेट है। इसी के बीच में अब क्लॉडियस को भी चिंता होती है। क्लॉडियस को यह चिंता होती है कि उसकी लाइफ भी खतरे में है। भाई जब पोलोनियस को मारा गया तो क्लॉडियस को लगता है कि कहीं उसकी भी लाइफ डेंजर में ना हो जाए। तो यहां पर वो ये एक प्लान बनाता है कि ये जो प्ले कंपनी है, जो ड्रामा कंपनी है, ठीक है ना, ये और साथ में हैमलेट को भी कहां भेज दिया जाए, इंग्लैंड भेजने का डिसाइड किया जाता है। और दोस्तों ये एक्ट 4 में ये चीजें स्टार्ट होती हैं कि जब इस ड्रामा कंपनी को इंग्लैंड भेजने की तैयारी होती है कि, और स्पेशली रोसेनक्रेंट्स, गिल्डस्टर्न्स, ठीक है, और उनकी कंपनी, और उसके साथ जो है हैमलेट को भी वहां पर भेजने की तैयारी होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रिकरी चल रही है, एक चाल चल रही है। और किसकी चाल है? ये चाल क्लॉडियस की है। और क्लॉडियस हैमलेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हैमलेट को जो है वो यहां पर जो है वो एक तरह से मार देना चाहता है। ये भी बात उसके दिमाग में है, क्लॉडियस के दिमाग में है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हैमलेट है, हैमलेट बहुत यहाँ पर एक तरह से सोचने वाला व्यक्ति है, बहुत डीप थिंकर हम उसको कह सकते हैं। सोचता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, और वो यहाँ पर एक तरह से कमबैक हो जाता है। और उधर उसी बीच में हमें पता चलता है कि जो लेटिस है, लेटिस भी वापस आ जाता है। लेटिस वापस आ जाता है, और लेटिस को जब वापस आता है तो उसको पता चलता है कि जो उसके फादर हैं पोलोनियस, उनकी मृत्यु हो चुकी है। पोलोनियस की मृत्यु क्या, और बल्कि उनकी एक तरह से हत्या की जा चुकी है। और दूसरी तरफ अपनी बहन के पागलपन का भी उसको पता चलता है कि उनकी जो बहन है वो पागल हो चुकी है। एक तो पिता का गम, और ऊपर से प्रेमिका। तो प्रेमी ने एक तरह से धोखा दे दिया, डिसीव कर दिया उसको इसलिए लगता है। और दूसरी तरफ जो पिता की हत्या थी उसकी वजह से जो ओफिलिया है वो पागल हो जाती है। और इस बात की जो खबर है वो जाती है किसके पास? लेटिस के पास। और क्लॉडियस ये भी लेटिस को सूचित करता है कि तुम्हारे पिता की हत्या और तुम्हारी बहन की जो ये पागलपन है, इसका जो एकमात्र कारण है, ठीक है ना, इसका जो एकमात्र कारण है वो कौन है? वो प्रिंस हैमलेट है। हैमलेट ही इसका कारण है। और दोस्तों बाद में जब हमें पता चलता है कि जो ओफिलिया है, ओफिलिया पूरी तरह से यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक तरह से पागल हो जाती है, और वो हैमलेट के प्यार में जो है बहुत तरह की चुपचाप बातें करती रहती है। और अब वो भी समय आता है कि जो ओफिलिया है वो क्या करती है? ओफिलिया अपनी जान दे देती है, वो डूबकर अपनी जान दे देती है। तो यहां पर ओफिलिया की एक तरह से मृत्यु हो जाती है। और ओफिलिया की मृत्यु, ओफिलिया के फादर की मृत्यु का इनका रेस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है? इसका रेस्पॉन्सिबल माना जाता है हैमलेट को, कि हैमलेट को है। और लेटिस को यहां पर भड़काया जाता है। दोस्तों लेटिस को जो है पूरी तरह से भड़काया जाता है कि ये जो जिम्मेदार है कौन है? इसका जिम्मेदार प्रिंस हैमलेट है, और तुम्हें उससे बदला लेना होगा। अब बात क्या आती है, जब हैमलेट यहां पर कमबैक करता है तो बात कब्र की आती है, जो उसकी फ्यूनरल सेरेमनी की बात चल रही होती है यहां पर। जो उसकी डेथ सेरेमनी की जो ओफिलिया है, तो जब कब्र के पास ये दोनों होते हैं, जो एक तरफ तो ये प्रिंस हैमलेट है और दूसरी तरफ ये लेटिस है, तो यहां पर जो
ग्रेव डिगर्स हैं वो उस बारे में बातें कर रहे होते हैं, उनके प्रेम संबंधों को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं, सारी बातें होती हैं। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में भी विवाद हो जाता है। किन दोनों के बीच में? जो लेटिस है और जो हैमलेट है, इन दोनों के बीच में भी यहां पर एक तरह से लड़ाई हो जाती है। और जो हैमलेट है उसको जो है हैमलेट को दोषी ठहराया जाता है। किसका? ओफिलिया की मृत्यु का, लेटिस के द्वारा। अब इसी बीच में क्लॉडियस जो है, क्लॉडियस अपनी चाल चल लेता है। क्लॉडियस को दिख रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें चल रही हैं, तो यहां पर क्लॉडियस अपनी चाल चलता है और क्लॉडियस उनको एक ड्यूएल के लिए, एक युद्ध के लिए, एक तलवारबाजी का युद्ध था, उसके लिए आमंत्रित करता है दोनों को कि तुम दोनों को एक युद्ध करना होगा। और देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है इस युद्ध में। और इसके वो सभी विटनेस होते हैं, मतलब इस युद्ध को सभी देखने की तैयारी चल रही होती है। और इसी बीच में क्लॉडियस एक चाल और चल देता है। क्लॉडियस चाल क्या चलता है? क्लॉडियस ये चलता है दोस्तों, ये मैं लास्ट एक्ट की बात कर रहा हूं। क्लॉडियस ये चाल चलता है कि यहां पर वो एक कप, जो वाइन का कप है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ है, वो भी रख लेता है। उसको लगता है कि, और लेटिस की जो तलवार है उसमें भी उसने जहर मिला दिया है, लेटिस की तलवार में, ताकि वो हैमलेट को टच हो, क्रॉस वहां पर कट हो तो हैमलेट जो है वो उसकी शरीर में जहर फैल जाए। तो इस वजह से उसकी तलवार में उसने जहर डाला हुआ था। और दूसरी तरफ एक प्याला उसने रख लिया था, वो जहर का प्याला था, कि उसको लग रहा था अगर जो हैमलेट जीतता है तो जश्न की खुशी में वो प्याला वो हैमलेट को पिला देगा, तो हैमलेट तो अपने आप मर जाएगा, हैमलेट की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात, मतलब वो इस तरह से उसको ये चीज करना चाहता है। अब इसी बीच में क्या होता है? इसी बीच में दोस्तों यहां पर ये जो युद्ध चल रहा होता है, यहां पर ये सारी की सारी मतलब इनका युद्ध चालू हो जाता है। लेटिस का और हैमलेट का जो युद्ध है वो आपस में स्टार्ट होता है। और जब ये युद्ध चल रहा होता है, काफी गहरा ये युद्ध चलता है। इसके बाद में जब ये युद्ध चल रहा होता है तो जो उसकी तलवार है वो आपस में इनकी बदल जाती है और एनी हाउ दोनों ही घायल हो जाते हैं। और लेटिस मरते मरते, जब लेटिस की मृत्यु के कगार पर था, उस समय ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि क्या लेटिस को अपने किए पर पश्चाताप था? तो लेटिस मरते मरते हैमलेट से माफी मांग जाता है। तो लेटिस जो है वो मरते हुए अपने मतलब हैमलेट से माफी मांग जाता है। लेकिन हैमलेट भी यहां पर मृत्यु के कगार पर होता है। लेकिन इसी बीच में क्लॉडियस और जो हैमलेट है, क्लॉडियस और हैमलेट वो आपस में भिड़ने लगते हैं। और क्लॉडियस को वो मारने की जो है वो कोशिश करता है। कौन? हैमलेट। और फाइनली वो अपना जो ये डिसीजन है उसमें कामयाब भी होता है। और दोस्तों एक समय एक और इसमें एपिसोड आता है कि वंस जो हैमलेट था, हैमलेट जब क्लॉडियस पर अटैक कर रहा था तो वो अटैक करते करते क्यों रुक गया था? क्योंकि उस समय जो क्लॉडियस था वो जो है वो एक तरह से प्रार्थना कर रहा था। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसको लगा हैमलेट को कि पूजा करते हुए व्यक्ति पर हमला करना सही नहीं होगा, क्योंकि उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो लेकिन फाइनली द डे केम कि उसने क्लॉडियस को मार गिराया। और इसी बीच में जहर के प्याले की अगर जो हम बात करें दोस्तों, जो जहर का प्याला था उसको वाइन समझकर जो गर्ट्यूड थी वो पी गई, वो भी मारी गई। और अंत में हैमलेट जो है वो अपनी जो संपत्ति है, अपना जो ये इनहेरिटेंस है, वो जो उसका जो राजा की पावर है, वो सब होरेशियो को देना चाहता है। होरेशियो मना करता है, ठीक है, लेकिन हैमलेट जो उसे एक तरह से प्लीड करता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हैमलेट यहां पर रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो है ये आता है। और होरेशियो जो जब हैमलेट की मृत्यु होती है तो होरेशियो उस समय बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस कहकर वो इस बात को कहता है। और इसके साथ साथ 14 ब्रास और अदर्स के साथ वो अपनी जो आर्मी है उसको लीड कर देता है। तो दोस्तों ये थी कहानी हैमलेट नाटक की, हैमलेट ट्रेजेडी की। उम्मीद है कि ये ट्रेजेडी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये जो प्ले मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसका आउटलाइन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये जो हैमलेट प्ले है ये एक ट्रेजेडी है। दिस इज कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट प्ले, इसको लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। एंड हैविंग 30,557 वर्ड्स, ठीक है। इट वाज रिटन बिटवीन 1599 टू 1601, पब्लिश्ड 1603 इन क्वार्टो एडिशन। एंड द सोर्स ऑफ दिस प्ले इज हिस्टोरिया डैनिका और जेस्टा डैनोरम।
द फुल हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क बाय सैक्सो ग्रामेटिकस एंड द टेल फ्रॉम दिस स्टोरी इज लेजेंड ऑफ एमलेथ एंड द सेटिंग ऑफ द प्ले इज इन डेनमार्क। जो इसकी सेटिंग है वो डेनमार्क में है। सारे कैरेक्टर्स मैं आपको बता चुका हूं, सारी पूरी कहानी मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं। अब दोस्तों अब वक्त है इनकी लाइंस को समझने का। हैमलेट नाटक की जो लाइंस हैं, फेमस लाइंस जो आती हैं, उन लाइंस को समझने का अब टाइम है। तो अब मैं आपको कल से ये जो लाइंस हैं, जो मेजर लाइंस हैं इस प्ले की, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। स्टोरी समझ में आ गई है, लाइंस भी समझ में आ जाएंगी। जैसे कि आपको ओथेलो समझाई गई, ओथेलो की लाइंस को आपने समझा, उसी तरह से इसकी लाइंस को भी आप इजीली समझ लेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करके भी अपना रेस्पॉन्स बताएं। और ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया आज 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गई है वीडियो, क्योंकि एक बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जिसको मुझे पिक करना पड़ा, तो उसकी वजह से मुझे आपकी वीडियो को रोकना पड़ा बीच में और फिर दोबारा से मैंने इसको अब स्टार्ट किया, ये वीडियो आपके लिए बनाई ताकि आपका जो प्ले है हैमलेट ये आज पूरा हो सके। तो अब आपका जो प्ले है ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे इनकी मेजर लाइंस की तरफ कल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।